जनपद रायपुर कड़चुलियान अंतर्गत ये चोरगड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर ये गौशाला आज गोवर्धन पूजा हुई है। इसी दौरान गौशाला की पूजा के दौरान एक मुख्य अतिथि के रूप में और गौशाला का निरीक्षण किया हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष पूर्ण प्रताप सिंह जी हमारे सामने हैं। आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं कि सर आज गोवर्धन पूजा के दौरान आप यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर आपने निरीक्षण किया, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? ये गौशाला में 6 एकड़ का सरकारी ज़मीन है। तो अभी घूम के तो यही समझ में आया कि इसका पहले बाउंड्री का व्यवस्था अच्छी कर दी जाए और दूसरा इसमें सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल एक बनाया जाए ताकि जो भी यहाँ पशु रहें, जो भी गाय रहें, वो गोबर के माध्यम से इतनी व्यवस्था हो जाए कि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, अपने आप इसका जो खर्चा है वो निकले। तो उसी हिसाब से आने वाले समय में मैंने बोला है कि आप कुछ एक बार प्रोग्राम लेके आइए, तो हम लोग कुछ इसमें जो फंडिंग चाहिए होगा, जो भी इसके लिए पैसा चाहिए होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो, उससे अरेंज करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है, लैंड बहुत अवेलेबल है। तो अगर लैंड अवेलेबल होता है तो बहुत अच्छा काम करने का स्कोप होता है। तो आज के डेट में बहुत कम जगह है यहाँ पर इतना अच्छा लैंड अवेलेबल है। तो देखिए आगे जैसे ये लोग प्रपोजल लेके आते हैं, कुछ न कुछ इसमें करते हैं। हमारे बीच में समाज सेवी एवं गौ सेवा संचालक गौ सेवक विक्रमजीत सिंह खड़े हुए हैं। आइए हम उन्हीं सीधी चर्चा करते हैं। यहाँ पर वो गौवंश की सेवा करते हैं और यहाँ का पूरी व्यवस्था पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। मैं 2 साल से ये गौशाला का संचालन कर रहा हूँ। 2 साल से 1-2 मंथ ऊपर ही हो गया और वो अनुभव मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पे संभावना तो अपार है पर उतना ही बड़ा चैलेंज भी है और वो चैलेंज से संभावना की तरफ अभी तक हम बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं उनका निवारण उस तरह से नहीं हो पा रहा है कि हम इनको सेल्फ सस्टेनेबल या कि बेहतर व्यवस्था बना पाए। इन गौशालाओं के माध्यम से हमने लोगों को तो काफ़ी राहत पहुंचाई है। आसपास के जो किसान हैं, चोरगड़ी है, नोड़िया है, रीठी है, खड्डी है, इवन आपका सिरखिनी है, जूला है, यहाँ के गांव के किसान अगर मैं आपसे 2 साल पहले की दशा बताऊं तो रात भर अपने खेतों की रखवाली में बारिश में घूमते रहते थे। उन चीज़ों में तो राहत हुई है और रास्ते से भी जानवर हट के आए हैं तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं और उनके कारण होते हैं तो लोगों की क्षति होती है, तो उसमें भी इंसानों को राहत मिली। तो मूल चूक आप देखें तो इंसानों को तो राहत गौशाला से हम देने में सफल रहे हैं, पर अभी हम जानवरों को उस तरह से नहीं रख पाए हैं कि वो दोनों खुशहाल हो सकें। और ये जो लड़ाई है या कि ये जो नई समस्या है पशु की, ये इन दोनों के, किसानों के और जानवरों के बीच की लड़ाई है। अगर आप उनको छोड़ते हैं तो किसान मर जाता है और अगर उनको आप अंदर रखते हैं तो जानवरों की हानि होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, हमें सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। इसमें जो मेरे अनुभव से समझ में आया कि जब तक इसमें एक सामूहिक प्रयास नहीं होगा पूरे किसानों के, आसपास के लोगों के, तब तक इसका हम बहुत बेहतर समाधान नहीं निकाल सकते हैं। और अगर सबका सहयोग मिल भी जाए तो फिर हम इसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अभी हमको जितने सहयोग की आशा है उतनी हो नहीं पाती। और एक सबसे बड़ा जो मतलब आज के इस गोवर्धन उसमें ये भी था कि लोगों को दान के लिए अप्रिसिएट करना है कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और दान पुण्य करें। मैं दान के रूप में, आर्थिक दान तो एक अलग चीज़ है, पर एक सामान्य दान है जो हर कोई दे सकता है, पूरे क्षेत्र का आदमी दे सकता है। उसमें उसका चवन्नी नहीं लगना है कि कम से कम जो वर्कर या कि जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको आप थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखिए। क्योंकि समस्या क्या होती है कि यहाँ पे जब लोग काम करने आते हैं तो आसपास के उन्हीं के लोग उनको एक निकृष्ट उसमें देखते हैं कि क्योंकि यहाँ कभी गाय माता जो है वो मरती भी हैं, उनको भी लेके जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम खराब है और उनको ताने मारे जाते हैं। तो कम से कम यही दान अगर लोग दे पाएँ कि उनको सम्मान की दृष्टि से देखें कि ये एक सामाजिक व्यवस्था में जो समस्या उत्पन्न है उसके निवारण करने के प्रयास कर रहे हैं, तो ये मेरी अपील रहेगी।